अब हमारे मेहमान क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो मेहमानों की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। फयाज साहब से आगाज कर रहे थे। फयाज साहब, आपको तो लोग सियासतदान के रूप में जानते ही हैं, बड़े ही जारियाना अंदाज में आप सियासत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपने पार्टी के साथ वाबस्तगी को जिस इनके पास जुगतें भी बहुत होती हैं, सिर्फ सियासतदान के तौर पर नहीं लोग इन्हें जानते हैं। हाजिर दिमाग में, इसीलिए तर्जुमानी भी बहुत जमा रखते हैं। ईद का बताइए, कैसा दिन गुजर रहा है? नमाज वगैरह पढ़ ली, बच्चों को ईदी वगैरह और सवैयां खिला के आए हैं बेगम को, क्योंकि सियासतदानों की बड़ी बिजी गुजरती है ना, मेल मुलाकातें भी तो चलती हैं, तो आज का दिन कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम उम्मत मुसलमान मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। दूसरी चीज़, आज इस ईद के मौके पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम जाफ़र एक्सप्रेस के जो हमारे FC के जवान शहीद हुए, आम शहरी शहीद हुए, उनकी फैमिलीज़ के साथ यकजहती का इजहार करें और उनके गम के अंदर जनाब हम शरीक हों। और उसके अलावा जितने दहशतगर्दी के इवेंट्स के अंदर हमारे फ़ौजी जवान, अफसर और सिविलियन शहीद हुए पिछले आपके 2-3 महीनों के अंदर, स्पेशली उनकी फैमिलीज़ के साथ जनाब हम इजहार यकजहती करें। तीसरी चीज़ जो आपने पूछा कि ईद होती है बचपन में, बचपन में नहीं होती। क्यों? ये तो वैसे बड़ा रिवायती जवाब है। हमारे जज्बात नहीं, आपकी बात तो उनकी लॉजिक सुन ले पहले, फिर हम जरा अटैक करते हैं ना। असल चीज़ होती है बचपन की, छोटी उम्र में। हमें याद है छोटे छोटे होते थे, ईदी का इंतजार, जब 29वीं रात को जना चांद नजर नहीं ना आता था तो रोना शुरू, दिल बैठ जाता, तो ईद होनी नहीं, तो अजीब सा डर पैदा हो जाता है, चलेगी आते थे यार अब तो ईद ही शायद नहीं होनी। तो ये बचपन के जज्बात होते हैं, नए कपड़े बनाओ, नए जूते बनाओ, जनाब ईदी लो। ये हम नफ्सा नफ्सी से काम ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? आपके जज्बात ठंडे क्यों हो गए? थोड़ा सा बड़ों की ईद होती है एक करके। अच्छा, आपने कह दिया बचपन की, लेकिन वजूहात हम जानते हैं। अगले राउंड में आते हैं सईदा की तरफ। सईदा कितनी एक्साइटेड हैं? क्योंकि डबल खुशी है ना, एक तो मूवी भी आ रही है, ऊपर से ईद भी है, तो कैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हैं? पहली बात ईद मुबारक सबको, और ये डबल ईद है मेरी लिए। आपको भी मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है, खुश भी और एक्साइटमेंट भी है, एट द सेम टाइम छोटी मीठी। सो लेट्स सी, मुझे सिर्फ ये कि लोग जाएं, फिल्म देखने जाएं, घर से निकलें, यू नो, और डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट आ रही है, अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर फिल्में बनाई जा रही हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे लोग। और अब वजाहत है हमारे साथ, तो वजाहत से भी जान लेते। वजाहत, आप कितने एक्साइटेड होते हैं आप ईदों को लेकर, क्योंकि आप भी 55 के राउंड अबाउट तो होने वाले। वही जज्बात तो नहीं हो गए? ने कहा ये तो बच्चे हैं। नहीं, बच्चे तो हैं, इसकी तो ईद है अभी तो वैसे वजाहत की शादी भी नहीं हुई। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं शादी करवा चुके हैं वो, ये शादीशुदा लोग हो। जुनैद भाई मेरी बात सुने, इशाद जानबूझ के ऐसा सवाल करती है ताकि हो। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत। दूसरी बात, अभी चौहान साहब ने की ईद होती है बचपन की, 55 की नहीं होती। 4 साल पहले हमने चौहान साहब के साथ ट्रांसमिशन की थी, गुज़िश्ता 3-4 साल से कर रहे हैं। तुझे 55 तो होगी नहीं, बता कोई 60-70 पिछले 4-5 साल से तो मैं भी इनको देखिए अंदर की बातें। अच्छा, लेकिन एक बात है, पता नहीं चौहान साहब। अच्छा एक बात है, फिर भी लगते 55 के भी नहीं है, ये वो अलग बात है कि 55 क्रॉस कर चुके हैं, लगते 55 के नहीं है। 55 के भी नहीं लगते। यही तो इनका पता नहीं क्या राज है। मीरा को भी टक्कर देने वाले हैं इंशाल्लाह। पता नहीं कौन से टोटके यूज करते हैं। ऐसे तो नहीं होता, एक साल आगे एक साल पीछे। ये चौहान साहब कोई टोटका यूज करते हैं, करते क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पठान से किसी ने पूछा तेरी कितनी उम्र है, कहता है 25 साल। और साल बाद फिर दोबारा पूछा किसी ने, उसने कहा 25 साल। और वो 6-7 साल उसके दोस्त उससे पूछते रहे, कहता है 25 साल। और एक दोस्त ने कहा यार तनु असी पिछले 7 साल तो पूछ रहे तेरी उम्र, 25 साल तो आगे नहीं जाना। कहता है पूछा हम पठान, हमारी एक जुबान है। ये फयाज भाई की भी एक ही जुबान, ये फयाज मुनीज़े से भी पूछा भी एक ही जुबान। मुनीज़े आप ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है, जिम्मेदारियों में, फैमिली भी है और रिकॉर्डिंग्स। तो ईद वाले दिन एटलीस्ट हम सिर्फ इधर आए, उसके अलावा सारी रिकॉर्डिंग्स हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। और क्योंकि एक बेटा भी है मेरा, तो उसके साथ ईद बहुत अच्छी गुजरती है। उसको लेकर जाना है, रिलेटिव से मिलवाना है, फेस्टिविटी होती है उसकी वजह से, क्योंकि बच्चों की वजह से जो ईद का एक मजा होता है, ये शाल ज़्यादा बेहतर जानती है, तो बाला हो जाता है। तो हादिया भी हमारे साथ मौजूद है। हादिया, आपकी ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि आज तो हमारे साथ गुजर रही है, तो वैसे आप घर पे सवैयां खा के आई हैं, खुद बनाई थी या मामा ने बनाई? और वो जो बचपन वाली ईद है ना, तो हादिया तो उसी बचपन वाली ईद को एंजॉय कर रही है। जी सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक।
देखिए मैं ईद पर ज़्यादातर ईद पर अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको अवॉइड करती हूँ ईद वाले दिन, लेकिन आपके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इसलिए फरमाइश करके बुलाया जी आपके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है जी, इसी वजह से। तो वो इसलिए क्योंकि फिर आपको उस दिन अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, अपने कजन्स को देना होता है, और वही ईदी की खास होते हैं कि जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी यानी कि खेल वगैरह सकते हैं। इनको तो ईदी मिलती है, हम सब देने वाले हैं। क्योंकि हादिया बताना मुझे नहीं मिलती है चाहती। लेकिन अब मुझे भी देनी पड़ती है क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो उसमें से उसको ज़्यादा शेयरिंग करनी पड़ती है। अभी वो जिम्मेदारियां नहीं पड़ी यहाँ पे जो हमारे हो, इसलिए एंजॉय करें इस टाइम। हाँ मैं तो बहुत करती हूँ। चलिए जी, अब हम अपने नाजरीन को, क्योंकि कुल्फी मूवी आ रही है, आज ही रिलीज हो रही है, तो आज के दिन में हम कुल्फी मूवी जो है उसका ट्रेलर देखते हैं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी इस मूवी को देखने के लिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर गपशप करते हैं। बिल्कुल रुक करें। है थ्रिल है, एक्शन है, क्या नहीं है इस मूवी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बीच में डायलॉग था एक, मुझे कुल्फी चाहिए, वो दूसरी खाने वाली कुल्फी की बात होती है, आपकी बात होती है? कोड वर्ड लग रहा है हमें। ये कोड वर्ड है, इसके लिए इवेंचुअली लोगों को जाना चाहिए। ये वो वाली कुल्फी नहीं है, घर पर ईद पर कुल्फी खाएं। और कुल्फी मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आई है, एक तो ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, आप लोगों की एक्टिंग दिखाई दे रही है और लोगों को जाना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई ट्रेडिंग, कोई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ मामला लग रहा है, और यही तो आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में। फैमिली फिल्म, इसमें कॉमेडी है, यू नो मोमी ऑब्वियसली, जावेद सर हैं, बाबर अली हैं, शामिल खान, मोहम्मद राना है। हाँ मैं उनको मोमी कह दी हूँ, मोहम्मद राना है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, एंड शेरोज ऑब्वियसली, टीपू है, एंड देन बहुत बड़ी कास्ट की है। और ये सारे लोकेशंस कहाँ की हैं, ये शूट कहाँ पे हुए? हम लोगों ने शूट कराची में किया है, इस्लामाबाद, नॉर्दर्न एरियाज में, लाहौर में, बेसिकली पूरे पाकिस्तान में हुआ है। Yes, बिल्कुल। अच्छा सईदा, आपने अब यूएई में पैदा हुई, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो अमेरिका से कंप्लीट की, फिर उसके बाद पाकिस्तान आके आपने यहाँ की इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आके ज्वाइन करने का? अच्छा, मुझे फिल्म्स करने में मज़ा आता है। आई थिंक फिल्म्स में जो एक चार्म है, या जो एक यू नो एक बड़ी अपना स्क्रीन है। हाँ यू नो, मुझे आई थिंक, मगर यहाँ फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, एंड इनकी जो प्रोड्यूसर है वो यूएस बेस्ड है, ही इज़ अ डॉग बाय प्रोफेशन, और उनका एक पैशन था कि पाकिस्तान में फिल्में बननी चाहिए, तो उन्होंने इवेंचुअली यू नो ये फिल्म यहाँ बनाई, वहाँ से बैठे बिल्कुल बैक एंड फोर्थ ट्रैवल की। आई थिंक पाकिस्तान में फिल्म्स बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए, हाँ। और फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा कल्चर, जिस तरह से हम देखा है कि एक रिवाइवल हुआ था, लोगों ने फैमिली के साथ जाके देखना शुरू किया था, लेकिन चौहान साहब क्या लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हुआ है, मुल्की हालात टेंस हुए हैं, ज़रा इकोनॉमी थोड़ी सी हमारी जो एक उसमें थी, जकड़न में थी, शिकंजे में थी, वो वजूहतें हैं, कोई और वजह? मैं वज़ीर सकाफ़त रहा हूँ, और जो मेरा तजर्बा है, मैंने लाहौर के और पंजाब के जितने आपके फिल्म इंडस्ट्री के हदायतकार, गुलूकार, कलाकार, फनकार और डायरेक्टर्स, उस वक्त रिवाइवल सारों से मेरी बड़ी डिटेल मुलाकातें, मीटिंग सारी कुछ हुई। जो मेरा कंक्लूजन है ना, हम लोग बहुत पीछे हैं बॉलीवुड से, बहुत, और बॉलीवुड एक नज़रियाती तौर पे जना काम कर रही है, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। आप यकीन जाने उनकी हर तीसरी फिल्म जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ, सही कह रही है। उनकी लव स्टोरी भी पाकिस्तान के खिलाफ होती है। एग्जैक्टली। आपको सच्ची मैं बात थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे, खूबसूरती से फैयाज साहब, तो ये असल में जो मेन स्ट्रीम उनकी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन अभी जो प्राइवेट प्रोडक्शन हो रही है नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बात लोग उसको पसंद कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ भी वो कर रहे हैं, वो इतनी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं कि वो देखने को जी चाह रहा होता है कि यार देखे तो सही। हम पाकिस्तानी बैठ के देख रहे होते हैं। मैंने सैयद नूर साहब को, बड़े बड़े जो आपके डायरेक्टर्स हैं, हदायतकार हैं, मेरी उनसे 10-15 बड़ी डिटेल मीटिंग्स हुई, ग्रुप मीटिंग्स हुई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार उनको देखो, देख के आप कम अज़ कम कोई नज़रियाती तौर पर इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो जंग है ना, एक बात याद रखना, अब जंग आपकी फिजिकल वेपन्स की नहीं रही, मीडिया वॉर है, ठीक है, आपकी मीडिया वॉर है, आपकी ट्रेड वॉर है। मीडिया वॉर के अंदर फिर मेन कंपोनेंट जो है ना आपका ये एंटरटेनमेंट की, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा है, इसके जो शोबे है ना, इनको इस्तेमाल करके आप अपने मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज और अपने दुश्मन मुल्क का जनाब नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने अब आप जा रहे हैं और उसको मूवी देखने डिस्टेबलाइज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश आज तो के इस शुरू हुई प्रोग्राम के जरिए से मेरी एक दो फिर एडवाइस है, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री से रेलेवेंट अरबाब बस्तो कुशाद है, कि होश के खुदारा नाखुन में
कि खुदारा कोई आओ आगे, बिल्कुल दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। 100% एग्री, ठीक है ना? एग्रीड एग्रीड। तो अच्छा, और ये कोशिश होनी चाहिए वजाहत। आप फिल्म देखने जा रहे हैं ना? हाँ देख लेंगे जी, क्यों नहीं देखेंगे। जरूर देखने जाएगा। वजाहत से भी पूछती हूँ ना, वजाहत जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। लेके जाने नहीं, हम बैठ के घर देखेंगे। मैं जिंदगी में आज तक कभी सिनेमा में नहीं गया। लेकिन क्योंकि चलो इसी बात। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अपनी अगर इंडस्ट्री को देखें ना, promote करना है दोबारा हमें से सारा। रिवाइवल हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। यूट्यूब पे या आगे पीछे देख सकते हैं। नहीं, सिनेमा में देखने का तो अपना मजा है ना, कंट्रीब्यूशन तो फिर फिजिकली इमेज पॉजिटिव लेके आओ। अच्छा, एक आइडिया अच्छा अच्छा काम खान है। साहब ने दिया है ना कि जितने भी ये कलाकार हैं, ग्लव्स बड़ा आपने यूनिक सा कुछ तो कार क्या कहा था, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बस वो कह अरबाबे रहे बस्तो कुशाद। हाँ, अरबाबे बस मैं नहीं कहूँगा, मेरी ज़बान दांतों में आ जाएगी। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, इन्होंने एक आइडिया दिया है। दूसरा आइडिया मैं ये देता हूँ, बड़ा ब्लॉकबस्टर आइडिया। अगर हम चाहते हैं ना हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, हम सियासतदानों को जितने से, हाँ ये देखें मूवी दवा की बात तो पड़ी बनी तो थी, दोस्तों। डोंकी किंग नाम से अच्छा, मूवी बनी तो थी। वो गुस्सा कर जाएंगे आप नहीं उस तरफ नहीं, लेके। मैं मूवी याद कर रही हूँ, इस तरह की पॉलिटिशियन। अच्छा, लेकिन उसमें कैरेक्टर जो थे ना डोंकी पॉलिटिशियन राजा। थे। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे ये सियासतदानों को इनको मौका मिले ना, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, इनसे अच्छा अदाकार कोई नहीं और होगा। यकीन करें, शुरुआत चौहान साहब आप करें, दिखने में भी आप अच्छे हैं। वो इशाल ने Handsome, कहा ना, दिखने में भी नहीं, अच्छा वैसे है। ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है। कमाल की positive भाई तजवीज़ जान। है। आपने कहा ना, फयाज साहब मेरे ख्याल में संजीदगी से गौर कर भी रहे हैं इस बारे में। मेरा अपना मकबूला है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फनकार सियासतदान हो। वाह, वाह, बिल्कुल। वाह। ये और उससे भी बड़ी जो बात फनकारी वो है कर सकता है ना, वो ये सईदा भी नहीं कर सकती है। सही बात है। और आगाज चौहान साहब ने करना चाहिए, आप यकीन करें। सियासतदान अगर अच्छा जितने आ चले जाए ना, मुनीज़े, कमाल हो अगर जाए। सियासतदानों पे मूवी बने और सियासतदान उसमें फिजिकली भी हों, आप कौन सा किरदार लेना चाहें और किसके साथ? लीडिंग रोल ही होगा ऑब्वियसली आपका। आप अपने मुद्दे मुकाबिल किसे देखना किसको चाहें? लेंगी आप? बिलावल भुट्टो को? मतलब कास्ट मैं किसे करने जा रही हूँ? नहीं, अपने साथ आप हीरो के तौर पर एज ए किसको हीरोइन देख रहे होंगी, आप अपने साथ किसको देखना चाह रही हैं? कौन से पॉलिटिशियन हो? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है। वो फवाद चौधरी नहीं, फयाज अहमद चौहान हो सकते हैं। देखिए, अगर मौलाना आप का नाम देखें कि तो आने वाले मौलाना वक्तों सनाउल्लाह हो सकते में हैं। आने वाले वक्तों में आप देखें कि वजीर आजम कौन बन सकता हाँ, है। अच्छा, आप उन्हें आप- देखना चाहेंगी? हाँ, तो ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो को? बिलावल भुट्टो को देख सकते बिलावल हैं। भुट्टो को जबरदस्त। बिलावल भुट्टो हो सकते हैं। अच्छा फिर जी, हाँ। गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अरे वो गिलानी साहब ही को या उनके किसी बेटे को? नहीं, गिलानी साहब तो दादा गिलानी को साहब करेंगे ना। गिलानी साहब को गिलानी साहब, मुनीज़- बाप होता है। बाप गिलानी होते हैं, साहब मुनीज़ दादा- बाप। बाप होता नहीं है। नहीं, एक सेकंड, आप उनको बाप के रोल में देखना चाहती हैं या हीरो के रोल में? लीडरशिप के रोल में वो तो हीरो ही हो गया जाहिर ना, है, leadership हीरो तो के तौर होगी, पर वो आप- देखना चाहते हैं। सारी खुसूसी आते हैं उनमें। बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि दीगर बहुत सारी मजे बातें की हमारे गुफ्तगू हो रही पास है और जी। म्यूजिक का बिल्कुल। तड़का भी होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस। हमारे साथ रहिए।